परमेश्वर मौका दिया है। परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। फिर से इस बार इस शाम का समय हम सब मिलकर परमेश्वर के सन्मुख में समय व्यतीत करने के लिए परमेश्वर जो अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ में आप सबों का धन्यवाद देना चाहूंगा, विशेष रूप से भाई रंजित के लिए भी, क्योंकि मुझे इस प्रकार का सेवकाई में आपके साथ आने के लिए ये निमंत्रण दिया है। मैं जब यहाँ पर बैठता हूँ, मुझे मालूम है कि मेरे सामने ऐसे तमाम लोग बैठे हैं जो क्रिस्टोलॉजी के विषय में मुझसे अच्छा जानता है, सिखा सकते हैं। पर तो भाई ने मुझे इस प्रकार का जो मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं सोचता हूँ कि हमको आगे कुछ समय परमेश्वर के सन्मुख में बैठने का है। मेरा टाइम कब तक है ब्रदर? 1 घंटा सर, 1 घंटा, 8 बजे तक। 7:55 आप ले सकते हैं। हाँ, ओके। तो आगे हम परमेश्वर के सन्मुख में जब बैठते हैं, हम कुछ सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के जैसे कुछ ज्ञान पाने के लिए नहीं, पर तो परमेश्वर के वचन के सामने बैठे हैं, परमेश्वर के प्रिय पुत्र के विषय में जानने के लिए या उसके विषय में सीखने के लिए हम लोग बैठे हैं। तो परमेश्वर हमारे हृदयों में वार्तालाप करने के लिए परमेश्वर मदद करे, और उतना नहीं कि हम कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उससे बढ़कर यह हमारे जीवन को परिवर्तन करे, और उतना नहीं हम परमेश्वर के अच्छे वर्शिपर्स, अच्छे आराधक हम बन जाए। यह है कि परमेश्वर का वचन सीखने से हमको हमारे जीवन में आने का जो कार्य है, परमेश्वर उसके लिए हमको सहायता करे। जैसे भाई बताया कि मुझे जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया या लेने के लिए मैं जो चाहूंगा, वो है क्रिस्टोलॉजी, यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो सच्चाई है। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए चाहता हूँ। देख सकते हैं भाई? जी सर, देख सकते हैं। हाँ, तो क्रिस्टोलॉजी वो शब्द का अर्थ है कि यीशु मसीह के विषय में जो अध्ययन है। दो शब्दों से ये नाम आया है क्रिस्टोलॉजी, क्राइस्ट प्लस लोगोस, जिसका मतलब है स्टडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो पढ़ाई है, जो अध्ययन है, वो है क्रिस्टोलॉजी। और हम यीशु मसीह के विषय में सीखने का मतलब ये है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है और यीशु मसीह कौन है। ये दो बातें हम सीखेंगे, द स्टडी ऑफ द पर्सन एंड द वर्क ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्ति और उसका काम, ये दो कार्यों को हम लोग इस क्रिस्टोलॉजी में सीखेंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह को जाने और उसका वो कौन है ये जाने, और हम उसके कार्यों को जाने। और केवल जान करके हम कुछ डिग्री लेना नहीं, जान करके हमारा दिमाग का ज्ञान बढ़ाना नहीं, हमारा एक व्यक्तिगत संबंध जो प्रभु के साथ है, वो संबंध और गहरा हो, और वो संबंध के साथ हम लोग विश्वास में आगे बढ़े, प्रभु के अच्छे विश्वासी हम बने, अच्छे आराधक बने, प्रभु के अच्छे गवाह बने। ये है हम लोग ये सीखने का जो मुख्य मकसद है। कभी लोग ज्ञान पाने के लिए परमेश्वर के वचन को देखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाइबल और उसकी सच्चाइयों को इसलिए ढूंढते हैं कि उनमें से कुछ गलतियां निकालने के लिए, ढूंढकर निकालने के लिए। परंतु हम लोग उस उद्देश्य से नहीं, परंतु हम लोग हमारे प्रभु के विषय में
और अच्छा से जानने के लिए हम लोग इस सच्चाई को सीखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, मैं शुरुआत के रूप में मैं कुछ बातों को आपके सामने शेयर करने के लिए चाहता हूँ। शुरुआत के रूप में कि हम इस यीशु मसीह के विषय में क्यों सीखना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम सीखने का महत्व क्या है, हमको ये बातें जानने का या सीखने का उद्देश्य है या उसका वजह क्या है, इस व्यक्ति में यीशु मसीह में इतना विशेषता क्या है, ताकि हम उसके विषय में जाने, उसको जाने, उसके विषय में सीखे और समझे। दुनिया में कितने लोग हैं उनके विषय में हम सीखने का इतना परिश्रम नहीं करता है, परंतु यीशु मसीह के विषय में अगर हम कुछ सीखता है तो हमें यह जानना चाहिए इसके पीछे क्या कारण है। मैं यहाँ पर कुछ कारणों के विषय में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, आप माफ करना है और मैं हिंदी में बोलूंगा, आप उसका अर्थ समझ सकते हैं अगर आप इंग्लिश से वो समझ नहीं पाया तो। अगर इंग्लिश डायरेक्टली आप समझ लेता है ये आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। इसलिए हम यीशु मसीह के विषय में सीखना है क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के योजना का सबसे केंद्र व्यक्ति है। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 10वें पद के ओर आप जब जाएंगे वहां पर हम इस प्रकार का एक सच्चाई पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 10वें पद, जो उसने मसीह के विषय में जो उसने मसीह के कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। तो क्यों हम इस यीशु मसीह के विषय में सीखता है? पहला कारण ये है, यीशु मसीह परमेश्वर की योजना का सबसे केंद्र व्यक्ति है। He is the central figure of God's plan. इफिसियों 1:10 में हम ये पढ़ रहा था कि वो यीशु मसीह में सब कुछ एकत्र होता है, जो कुछ स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित होता है। सारी बातें जो है वो यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा है। हम यीशु मसीह के विषय में और भी तमाम जगह पर ये पढ़ते हैं कि सारी सृष्टि जो है यीशु मसीह के लिए है, यीशु मसीह के लिए है सारी सृष्टि जो है। हम ये भी पढ़ते हैं कि वो जिसके लिए सब कुछ है और जिसकी ओर से सब कुछ है। इब्रानियों 2:10 में हम पढ़ते हैं, मतलब जिसके लिए सब कुछ है, मतलब वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ गॉड्स प्लान। परमेश्वर के योजना का सबसे केंद्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम इस यीशु मसीह के विषय में सीखना कितना अच्छा है। और उतना नहीं, आगे और कारण हम पढ़ते हैं, ही इज द डिलाइट ऑफ द फादर, जिसका मतलब है वो परमेश्वर का आनंद का विषय है। परमेश्वर का आनंद प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। परमेश्वर यीशु मसीह में आनंदित है। कितने बार हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ये समझता है कि उसमें परमेश्वर का आनंद रहता है। और परमेश्वर के नजर में प्रभु यीशु मसीह एक अनोखा व्यक्ति है। हम यीशु मसीह के विषय में बाइबल में पढ़ने का एक शब्द है, वो ओनली बिगॉटन है, यानी एकलौता पुत्र है। एकलौता पुत्र का मतलब ये है कि यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामने है और उसके जैसा और कोई नहीं है। He is the only one of its kind in the presence of God. परमेश्वर के सामने इस यीशु मसीह के समान और कोई नहीं है। और परमेश्वर इस यीशु मसीह को कहां पर रखा है? यीशु मसीह को अपने गोद में रखा है। हमको मालूम है माता पिता कैसे बच्चों को अपने गोद में रखता है, वैसे
प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता अपने गोद में रखा है। यूहन्ना 1 अध्याय का 18 पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के गोद में है। वो परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रिय है, प्यारा है। वो परमेश्वर का आनंद है और उसके समान परमेश्वर के नजर में कोई नहीं। परमेश्वर के सामने बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, परमेश्वर के सामने बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, परंतु इस यीशु मसीह के जैसे और कोई नहीं है। यीशु मसीह के जैसे और कोई नहीं, वो एकदम अनोखा है। तीसरा कारण हम क्यों इस यीशु मसीह के विषय में सीखना है, क्योंकि ही इज द सेंट्रल फिगर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस संसार का जो इतिहास है वो प्रभु यीशु मसीह में केंद्रीकृत है। वो इस सांसारिक इतिहास का केंद्र व्यक्ति है। हमको मालूम है कि आज हम जब तारीख लिखता है कि 12/7/2021 ईस्वी बोलता है। अगर आप इतिहास के किताब पढ़ोगे तो उसमें एक बड़ी ई की मात्रा भी उधर लगा, ई भी लगा है, ई की मात्रा नहीं, बड़ी ई भी उधर लिखा है। वो बताता है ईस्वी है। ईस्वी का मतलब यीशु मसीह का साल, और यीशु मसीह आने से पहले का जो जमाना है उसके विषय में हम पढ़ते हैं ईसा पूर्व। तो प्रभु यीशु मसीह इस इतिहास को 2 भाग में बांटने वाला है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार का इतिहास का सबसे केंद्र व्यक्ति है, इसलिए हम उसके विषय में जानना, सीखना बहुत ही अच्छा है। और अगली बात, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म है। आप अगर नाम लेना चाहे तो शायद हमारा इस 1 घंटे में भी आप पूरा बोल करके खत्म कर नहीं पाएंगे। इतना नाम हम देख सकते हैं कि इस दुनिया के धर्मों का नाम, बहुत सारे मजहब है, और इनमें से किसी एक मजहब में आपको जोड़ करके जीवन बिताना है तो आपको उस मजहब का जो संस्थापक है, उस धर्म का जो संस्थापक है, उसके विषय में जानना कोई जरूरी नहीं है, और उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखना भी कोई जरूरी बात नहीं है। मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बुद्ध धर्म को मानता है, परंतु बुद्ध धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति बुद्ध के साथ एक व्यक्तिगत संबंध रखने कोई जरूरी नहीं है। वो अपने चाल चलन को बदलने से या अपने मन में कुछ सिद्धांत जो उन्होंने सिखाया है वो समझने से वो उस धर्म का व्यक्ति बन जाता है। परंतु एक मसीही, मैं अभी फिर से ये बात बताना चाहता हूँ, मसीही धर्म नहीं है, ईसाई धर्म के विषय में मैं नहीं कहता हूँ, परंतु एक सही मसीही क्रिश्चियन वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता हो। उनको यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत संबंध है। और इस क्रिश्चियनिटी जो है वो एक व्यक्ति के ऊपर आधारित है, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह नहीं है तो फिर क्रिश्चियनिटी नहीं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, मैं उम्मीद करता हूं आप में से सारे लोग वास्तव में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है, एक व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ आप रखा है। परंतु ऐसा कोई भी है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है जिनके जीवन में यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं रखा है। मैं इस अध्ययन के दौरान आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप बहुत संभालिए, सतर्क रहिए, क्योंकि यीशु मसीह के बिना आपका जीवन अगर आप बिता रहा है, आप अनंत काल के नरक की ओर जा रहे, परमेश्वर के दंड की ओर जा रहा है। इसलिए आज इसी वक्त
आप आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाइए, उस पर भरोसा रखिए, उसको आपके हृदय में स्वीकार कीजिए। इस यीशु मसीह को आपके जीवन में आप व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कीजिए। आपके लिए उस यीशु मसीह ने क्या किया, अपना जान दिया है, आपके लिए क्रूस पर वो मरा है, ये बात समझकर आप उस यीशु मसीह जो आपके लिए अपना जान दिया, आपके पापों को मिटाने के लिए अपना खून बहाया, आपके पापों के प्रायश्चित के रूप में मरा, गाड़ा गया और जी उठा, उस यीशु मसीह को आप आपके प्रभु के रूप में ग्रहण कीजिए। क्योंकि एक सच्चा मसीही मसीह के बिना, यानी मसीह से संबंध रखने के बिना वो कभी भी नहीं हो सकता है, वो बन नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह को आपके जीवन में आप ग्रहण कीजिए। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि अगला जो कारण यीशु मसीह के विषय में हम सीखने का अगला कारण वो क्या है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन का, पवित्र शास्त्र का जो सार समग्र है, यानी इसका जो थीम है, इसका जो मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह है। मैं यहाँ पर तमाम आयतों को लिखा है, सारी आयतों को अभी पढ़ करके मैं नहीं बताऊंगा, परंतु एक तो आयत हम पढ़ना अच्छा होगा। यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 39 पद को आप देखिए। जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 39, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 39 पद। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। ठीक है, थैंक यू। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं, तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है। तो पवित्र शास्त्र यानी बाइबल जो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही देती है। ये बात को हम लोग याद रखना है। प्रकाशित वाक्य 19 का 10 भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय और उसका 10वें पद। प्रकाशित वाक्य 19 का 10। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यानी उसका मतलब ये है, भविष्यवाणी का जो मुख्य बात, उसकी आत्मा, उसका लक्ष्य प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देना है। तो परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में हमको बताता है। यानी पवित्र शास्त्र का मुख्य बातें या मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम इस यीशु मसीह के विषय में सीखना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही उचित है। देखिए, हम 5 कारण को यहाँ पर देखा है। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा दोहरा करके आगे जाऊंगा। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर का योजना का केंद्र विषय, केंद्र व्यक्ति। वो परमेश्वर पिता का आनंद है, उसके गोद में विराजमान है, उसका प्रसन्नता का विषय। तीसरा, वो संसार के इतिहास का केंद्र व्यक्ति है। 5वीं बात, यीशु मसीह के बिना क्रिश्चियनिटी नहीं है, मसीह जीवन नहीं है। यीशु मसीह के बिना कोई मसीही नहीं बनता है। और 5वां कारण, इस यीशु मसीह है सारे पवित्र शास्त्र का सबसे मुख्य जो विषय है। तो हम इसलिए इस यीशु मसीह के विषय में सीखना उचित है। अभी प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग जब सीखना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही आसान एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। वो यहाँ पर नहीं लिखा है,
वो ये है कि बाइबल में 3 मुख्य अध्याय है जिसमें यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ बताया है। अगर ये 3 अध्याय को अगर आप सीखे समझे तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ आप समझ सकता है। सारे पवित्र शास्त्र यीशु मसीह से भरा पड़ा है, पर अगर ये 3 अध्याय को अगर आप पढ़ सकते हैं तो यीशु मसीह के संबंध में आपका ज्ञान बहुत ही बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा। वो कौन कौन सा अध्याय है? यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, फिर कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय, इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय। याद रखने के लिए आसान है, सब पहला अध्याय है। यूहन्ना का सुसमाचार का पहला अध्याय, कुलुसियों की पत्री का पहला अध्याय और इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय। अगर ये तीनों अध्याय को आप अच्छा से पढ़ेंगे, समझेंगे, केवल पढ़ने से नहीं पर उसको आप समझेंगे, जरूर प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ हमको वहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। और हम आगे अभी बढ़ेंगे। अभी हम प्रभु यीशु मसीह जो व्यक्ति है उसके विषय में हम सीखने के लिए चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो व्यक्ति है, अभी यीशु मसीह का विशेषता क्या है? प्रभु यीशु मसीह और आम मनुष्यों में क्या भिन्नता है? वो भिन्नता ये है कि प्रभु यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर है और वो साक्षात मनुष्य भी है। हम लोग केवल मनुष्य ही है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ा है, लेकिन आखिर में वो साक्षात ईश्वर है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 20 पद के लास्ट में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अनंत जीवन और सच्चा परमेश्वर यही प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। दुनिया में नकली हम बहुत कुछ देखता है, हर एक चीज का नकली है। हमको मालूम है, मोबाइल से लेकर के रुपया से लेकर के हर एक चीज के नकल हमको मिलता है, नकली माल हमको मिलता है। कभी कभी लोग सोना होकर के सोच करके कोई चीज लेता है, पर तो कभी वो नकली सोना निकलता है। तो हर एक चीज का नकली हम दुनिया में देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह कोई नकली ईश्वर नहीं, परंतु वो सच्चा ईश्वर है। इसलिए हम उस यीशु मसीह के ओर देखना कितना सुंदर है। यीशु मसीह और हम में ये फर्क है कि वो एक ही समय में ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। हम लोग मनुष्य ही है। परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, वे लोग हमेशा ईश्वर ही है। और प्रभु यीशु मसीह एक साथ एक ही समय में वो ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। अनंत काल में ऐसा नहीं था, जब से वो मनुष्य अवतार लिया तब से वो एक ही समय ईश्वर और मनुष्य होकर के रहता है। एक अद्भुत व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। तो इसलिए हम यीशु मसीह के विषय में जब सीखते हैं, यीशु मसीह के बारे में हम 2 बात देखते हैं। एक, उसका ईश्वरत्व, हिज डियटी। दूसरा, उसका मनुष्यत्व, हिज ह्यूमैनिटी। ये हम लोग हमें जैसे प्रभु अगुवाई करता है, हमारे इस अध्ययन के दौरान हम ये 2 बातों को विचार करेंगे। हम यीशु मसीह के ईश्वरत्व को समझने के लिए क्या क्या बातें समझना चाहिए, क्या क्या बातें समझना चाहिए। हम पहले ये समझना है प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व के बारे में। बाइबल बहुत ही अच्छी रीति से यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले का जो अस्तित्व है उसके विषय में कहती है। तो वो बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह को जो नाम दिया गया है बाइबल में, उदाहरण के लिए इम्मानुएल, यीशु मसीह को दिया गया एक नाम है।
उसी प्रकार अलग अलग नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो ये नाम बताता है कि यीशु मसीह ईश्वर है। यीशु मसीह को लोग आराधना किया है और यीशु मसीह ने उसको मना नहीं किया। लोग यीशु मसीह की आराधना किया और लोगों का आराधना प्रभु यीशु मसीह स्वीकार किया है। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है। अगर वो आराधना स्वीकार करता और वो ईश्वर भी नहीं है तो फिर हम उसके व्यक्तित्व में कोई महत्व नहीं देखता है। वो सच्चा है, वो कभी कोई गलत काम नहीं करता है। इसलिए यीशु मसीह का ईश्वरत्व को हम समझना आसान है क्योंकि वो आराधना को स्वीकार किया है। फिर हम देखते हैं ईश्वर का गुण जो भी है वो हम प्रभु यीशु मसीह में देख सकते हैं। परमेश्वर में जो भी गुण है वो सब कुछ यीशु मसीह में भी हमको मिलता है। इसलिए हम ये बता सकते हैं कि यीशु मसीह ईश्वर है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी किसी को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। हम उन लोगों के पास जाए और उनसे हम पूछिए और हमको अगर ये मिलता है कि उन लोगों के अंदर भी ईश्वर का गुण है तो हम उनको भी ईश्वर करके मान सकता है। पर दुख की बात यह है कि हम उनके विषय में जब परखेंगे उनके अंदर ईश्वर का गुण हम नहीं देख पाते हैं। ईश्वर का गुण क्या क्या है परमेश्वर चाहे तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे। और हम ये भी पढ़ते हैं कि ईश्वर का जो पद है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया गया है। डिवाइन ऑफिसेस आर ascribed to him। और प्रभु यीशु मसीह का नाम पिता परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ करके बताया है। ऐसा तमाम कार्यों के वजह से हम यीशु मसीह ईश्वर है ये बात परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जिस यीशु मसीह का हम प्रचार करते हैं, जिस यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, जिस यीशु मसीह की आराधना हम करते हैं, जिसके भरोसे पर हमारा जीवन हम बिताते हैं, वो यीशु मसीह केवल एक कहानी नहीं इतिहास की सच्चाई है और उससे बढ़कर वो परमेश्वर है। ये कितना अनोखी और अद्भुत सच्चाई है। और हम उस प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को जाने समझे और उस ईश्वरत्व को समझकर हम उसका आदर सम्मान करें। परमेश्वर उसके लिए हमको सहायता और मदद करे। हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर जो पहली बात हमको सीखने के लिए आज परमेश्वर दिया है वो प्रभु यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के बारे में है। द प्री एक्सिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले वो थे। यह है यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व का मतलब। द प्री एक्सिस्टेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो हम उसके विषय में कुछ बातों को विचार करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह का जन्म जब हुआ वो प्रभु यीशु मसीह का शुरुआत है। शायद गांवों में सुसमाचार सुनाने के लिए आप जब गए होंगे गांवों में या शहर में, लोग आपसे ये सवाल पूछे होंगे कि यीशु मसीह आया और आकर के अभी 2000 साल ही तो हुआ है, उससे पहले भी इंसान थे, उनका क्या है? उन लोगों को किसने चलाया था? अगर आप बोल रहे कि यीशु मसीह ईश्वर है तो यीशु मसीह आने से पहले कौन था? यीशु मसीह आकर के केवल 2000 साल ही हुआ है, दुनिया तो हजारों साल पुरानी है। सवाल हमारे सामने आ सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में जब जाएंगे हमको ये मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह दुनिया में जन्म लिया, ये उनका जीवन का शुरुआत नहीं था, परंतु उससे पहले प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। दुनिया में आना उनके जीवन का एक नया अध्याय है, यानी जीवन का एक नया पहलू है, जीवन का एक कदम है कि वो मानव रूप धारण करके एक बच्चा के रूप में इस दुनिया में
पैदा होना। तो हम यीशु मसीह को और उसके पूर्व अस्तित्व को अभी सीखने के लिए चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले मौजूद था। हम एक आयत पढ़ेंगे। अभी आप याद रखिएगा कि तमाम आयतों को हम सीखेंगे हमारे इस अध्ययन में। इन आयतों में जाएंगे, सीखेंगे। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन भी साथ में रखना, क्योंकि अगर वचन से आप संतुष्ट नहीं हुआ तो हमारा ये परिश्रम व्यर्थ है। हम अपना कोई ज्ञान बताने के लिए नहीं आए हैं, परमेश्वर के ये वचन से ये बात आपको बताने के लिए आए हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय का 17वीं पद को आप देखिए। वहां पर इस यीशु मसीह के विषय में हम क्या पढ़ते हैं। और वही वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ठीक है, थैंक यू। और वही सब वस्तुओं में प्रथम है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम पढ़ते हैं, He is before all things। दुनिया में जो भी आप नाम लीजिए, जो भी चीज का नाम लीजिए, जो भी वस्तु का नाम आप लीजिए, वो होने से पहले प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे। ये बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर आप सूरज का नाम ले, सूरज के पहले प्रभु यीशु मसीह था। आप दुनिया में किसी भी चीज का नाम आप ले, वो सारी चीजों से पहले प्रभु यीशु मसीह मौजूद था। तो यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले वो थे। ये बात को परमेश्वर का वचन बहुत ही अच्छा रीति से कहता है। उससे पहले वो था, इतना ही नहीं, वो अनादिकाल से है। ये बात भी परमेश्वर बताता है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 58 आयत में प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से जब वार्तालाप करता है, वो इस प्रकार एक शब्द कहा है, और वो शब्द से यहूदी लोगों को कुछ बुरा भी लगा है। यूहन्ना 8 अध्याय का 58 पद। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। ठीक है, पहले इब्राहिम उत्पन्न हुआ, उससे पहले मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। बिफोर एब्राहम वॉज आई एम। प्रभु यीशु मसीह जब ये शब्द कहता है मैं हूं, यह एक साधारण शब्द नहीं है। यानी मैं और आप जैसा ये शब्द का इस्तेमाल करता है, वैसे ये शब्द को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपको वो समझना है, उसी आयत के नीचे हम ऐसे देखते हैं, तब उन्होंने उससे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गए। अभी जब यीशु मसीह ये कहता है इब्राहिम था, उससे पहले मैं हूं, तो क्यों ये लोग उसको पत्थरवाह करना है? क्योंकि उनको उसका सेंस समझ में आया, उसका मतलब समझ में आया। उसका मतलब क्या है? इब्राहिम से पहले अगर ये मौजूद था, या ये प्रभु यीशु मसीह था, इसका मतलब इब्राहिम तो अभी हमारे समय से करीब 2000 साल पहले का एक व्यक्ति है। और मतलब हमारे समय से मतलब यीशु मसीह दुनिया में आने से 2000 साल पहले का व्यक्ति है। और अगर 2000 साल पहले इब्राहिम आने से पहले यीशु मसीह है करके अगर प्रभु कहता है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये ईश्वर है। यानी उनको ये समझ में आया कि ये व्यक्ति ये कह रहा है कि वो स्वयं ईश्वर है। और किसी एक मनुष्य अपने आप को ईश्वर ठहराना यहूदी लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो उन लोग क्या किया? यीशु मसीह को पत्थरवाह करने का कोशिश किया है, क्योंकि उन लोगों को उसका अर्थ समझ में आया है। हमको ये पढ़ने में शायद इतना समझ में नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, यीशु मसीह को पकड़ने से पहले गेत्सेमने वाटिका में उन लोग आए, यीशु मसीह के पास आए। हमको मालूम है अरेस्ट करने के लिए आया है, तो पूरे हथियार लेकर के उन लोग आए।
उनके बड़े हिम्मत वाले लोग आए हैं, रात का समय आया है और बड़े हथियार सब लेकर के यीशु मसीह को बांधने के लिए, अगर कोई दंगा होता है तो उसको सामना करने का पूरा ताकत से उन लोग आए। और यीशु मसीह उनसे पूछा कि तुम किससे ढूंढते हो? उन लोगों ने कहा कि यीशु नासरी को। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? यीशु मसीह बोला, मैं हूं। जब यीशु मसीह ने यह कहा मैं हूं, उन लोग जो भी यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, उन लोग पीछे जाकर के गिर पड़ा। ये क्या बताता है? ये बताता है प्रभु यीशु मसीह जब कहा मैं हूं, उनके वो शब्द में इतना ताकत था कि जो लोग उसको पकड़ने के लिए आए हैं, उन लोग यीशु मसीह के सामने कमजोर निकला है। यीशु मसीह के सामने कमजोर निकला। यीशु मसीह जब कहता है मैं हूं, उसका अर्थ, उसमें ताकत हम देखते हैं। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। ये हम लोग समझने में दिक्कत होगा, पर यहूदी लोगों को ये समझने में कोई दिक्कत नहीं था और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उन लोग आया। यीशु मसीह यही बात कहा और उन लोग उसके सामने निकम्मा पड़ा या कमजोर निकल पड़ा। यीशु मसीह मैं हूं जब यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है, बार बार कहता है, उस सच्चाई, उस नाम मैं हूं, ये हमको हमारा ध्यान निर्गमन के किताब 3 अध्याय की ओर ले जाता है। अभी हम उधर से वो आयत को लेकर के पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि मेरी उम्मीद है कि यहाँ पर जो भी मौजूद है, आप सब लोग निर्गमन 3 अध्याय की कहानी से या घटना से बहुत ही परिचित हो। वहां पर मूसा जंगल में भेड़ बकरियों को चरा रहे थे और एक दिन वो भेड़ बकरी को चराते हुए वो परमेश्वर के पहाड़ के पास आए और वहां पर उसने एक बात देखा। क्या देखा? कि झाड़ियां वहां पर आग में जल रहा है, परंतु वो राख नहीं बन रहा है। आग तो है, परंतु ये झाड़ियां जो है वो जल करके राख नहीं बन रहा। तो मूसा को ऐसा लगा कि चाहे हम ये जाना है हमको ये देखने के लिए। मूसा देखने के लिए गया। मूसा जब वो देखने के लिए गया तो मूसा को परमेश्वर उसके बीच में से बातचीत किया, तमाम बातें किया। पूरा बोलना अभी मेरा लक्ष्य में नहीं है, परंतु मूसा परमेश्वर से एक सवाल पूछा, आपका नाम क्या है? मैं लोगों के पास जाकर के मैं क्या नाम बताऊं? तो परमेश्वर ने उनको अपना नाम बताया। अपना नाम क्या है? मैं हूं सो हूं। आई एम दैट आई एम। परमेश्वर का नाम है मैं हूं सो हूं। तो यीशु मसीह जब कहता है मैं हूं, यीशु मसीह उनको ये कहता है, जिस परमेश्वर मूसा को झाड़ियों में दिखाई पड़ा है, जलते हुए झाड़ी में दिखाई दिया है, वही परमेश्वर देखो मैं हूं तुम्हारे सामने खड़ा। उन लोग कैसे उसको मानेंगे? उन लोग यीशु मसीह को पत्थरबाज करना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है और वो ईश्वर है करके समझने के लिए ये काफी पर्याप्त है कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले वो दुनिया में मौजूद थे या वो मौजूद थे। ये बात को हम अंगीकार कर, अगर आप ये मानने के लिए तैयार है कि यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले मौजूद थे, तो आप उसका ईश्वरत्व को मानना ही पड़ेगा। तो आप ऐसा एक सवाल पूछ सकते हैं, स्वर्गदूत भी ऐसे है कि स्वर्गदूत भी दुनिया में आने से पहले या यीशु मसीह के आने से पहले था, या उन लोग दुनिया में किसी काम के लिए आने से पहले उन लोग स्वर्ग में मौजूद थे? वो बात सही है, पर तो उनमें से कोई भी व्यक्ति के बारे में यह बता नहीं सकता है कि वो सबसे पहले है। एंड ही इज बिफोर ऑल थिंग्स। ये स्वर्गदूतों में से किसी के बारे में नहीं बता सकते।
और स्वर्गदूतों में कोई भी एक व्यक्ति यह बता नहीं सकता है कि इब्राहिम होने से पहले मैं हूं। अभी यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं था, पर यीशु मसीह कहता है मैं हूं, क्योंकि उनको हमेशा वर्तमान काल है, प्रेजेंट टेंस है। पिछले इटर्निटी से, अनादि काल से अनंत काल तक उसके लिए हमेशा वर्तमान काल है, और इसलिए वो कहता है मैं। अभी यीशु मसीह के जन्म से पहले यीशु मसीह मौजूद था, इस बात को हमें सिखाने वाले बहुत सारे आयतें बाइबल में है, और जैसा हमको समय मिलता है उनमें से कुछ आयतों को हम अभी विचार करेंगे। और ये सारी आयतें ये सच्चाई को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व दुनिया में आने से पहले वो था। और उतना नहीं, उनमें से कुछ आयतें आपको साफ तौर से ये बताता है कि यीशु मसीह वही यहोवा परमेश्वर है, या दूसरे शब्द में बोले यीशु मसीह अनादि काल से है। ये सारी बातों को हमको उसमें से समझ में आता है। इसलिए आप जरा आपके बाइबल खोल करके यशायाह नबी के किताब 6 अध्याय की ओर आइए, और उसका पहले आयत को आप पहले देखिए, उधर क्या लिखा है। यशायाह नबी के किताब 6 अध्याय का पहली आयत। इस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। ठीक है, थैंक यू। वहां पर आप देखिए, यशायाह नबी एक दर्शन देख रहा है। यह दर्शन क्या है कि वो ये देखता है कि प्रभु ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। आप आपके बाइबल में बहुत ही ध्यान से देखिए, उधर ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। उधर ऐसा नहीं लिखा है कि यहोवा ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। वहां पर यह लिखा है कि प्रभु ऊंचे सिंहासन पर बैठा है। तो ऊंचे सिंहासन पर कौन विराजमान है? प्रभु विराजमान है। अभी आप उसका तीसरे आयत की ओर देखिए, उधर क्या लिखा है। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ, थैंक यू। वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? उन लोग सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति का आराधना कर रहा है, और उस समय उन लोग ये कहता है, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु बैठा है। और उस प्रभु को देखकर ये सराफ स्वर्गदूत क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र। यानी उन लोग ये कहता है, उस सिंहासन पर जो विराजमान है वो प्रभु है, वो यहोवा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा से हम वहां से वो बात समझता है। अभी आप यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय में आइए। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 12 अध्याय और उसका 41 पद। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। यशायाह ने ये सारी बातें क्यों कहा? क्योंकि उसने उसकी महिमा देखा है, इसलिए वो ये सब कुछ कहता है। ये किसकी महिमा देखा? अगर आप इसके आगे पीछे के आयतों को पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। यशायाह ने देखा है किसी और की महिमा नहीं, पर यीशु मसीह की महिमा। तो यशायाह 6 अध्याय में यशायाह किसको देखा? प्रभु यीशु मसीह को देखा। उसका नाम क्या है? उसका नाम यहोवा है। उसका स्वभाव क्या है? वो तो सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। और
उसकी महिमा देखा, और इसलिए इस यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर यूहन्ना बात करता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो बात को समझ लिया है। अभी हम यशायाह नबी के किताब 9 अध्याय के 6 पद में आएंगे। यशायाह 9 अध्याय का 6। इसलिए हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने की वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह के बारे में हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र दिया गया। अभी 2 शब्द है, मैं समझता हूं आप लोग इससे पहले भी ये आयत के ऊपर ध्यान दिया होगा। यहाँ पर बताया एक बालक, एक बच्चा उत्पन्न हुआ या उसका जन्म हुआ, ये चाइल्ड इज बोर्न। पर तो अगला शब्द एक पुत्र दिया गया है। देखो, परमेश्वर का वचन बहुत ही ध्यान से लिखा गया है, और इसमें ये 2 बातें जो कही जा रही है, ये बहुत अर्थ के साथ बताता है। क्या है कि ये जो बच्चा जन्मा है वो परमेश्वर का पुत्र है जो दिया गया है। यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो ये जो बच्चा जन्मा है वो दिया गया पुत्र है, और वो एकलौता पुत्र है। और उतना नहीं, यशायाह 9:6 में हम एक और बात पढ़ते हैं कि ये परमेश्वर, ये जो बच्चा उत्पन्न हुआ है, उसका नाम हम पढ़ते हैं। उसका नाम क्या है? पहला अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। फिर अगला क्या नाम दिया है? अनंत काल का पिता, अनंत काल का पिता। और आखिर में हम पढ़ते हैं शांति का राजकुमार। तो ये जो बच्चा जन्म लिया है वो एक साधारण बच्चा नहीं है, ये अनंत काल का पिता है, ये पराक्रमी परमेश्वर है। ये आयत यशायाह 9:6, ये आयत प्रभु यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व, उसका ईश्वरत्व और उसका ईश्वरत्व और उसका अनंत काल का जो जीवन है, ये सारी बातों के बारे में हमको बताता है। अनंत काल का पिता, अंग्रेजी में लिखा है एवरलास्टिंग फादर, हिंदी में थोड़ा और अच्छा है, अनंत काल का पिता है, यानी अनंत काल उससे निकलता है, ये है उसका मतलब। ये पुत्र एवरलास्टिंग फादर है, अनंत काल का पिता भी है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। अगले आयत की ओर हम आएंगे, मीका नबी का पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 2 से 4 तक आयत। यहाँ पर हम जो बातें पढ़ते हैं वो मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय का 5 और 6 आयतों में परमेश्वर की आत्मा कोट करके लिखा है, और इसलिए हमको मालूम है मीका जो कहता है इन आयतों में वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो आयत के ओर जरा ध्यान दीजिए, मीका 5 का 2 से 4। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण ठीक है, उतना काफी है। वहां पर हम एक बात पढ़ते हैं, वो शब्द क्या है? इसका निकलना अनादि काल से वरन प्राचीन काल से होता है। जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में वहां पर यह बताया है, वो मत्ती का सुसमाचार से कंपेयर करके आप समझ सकते हैं। और यीशु मसीह के विषय में वो बताता है उसका जन्म तो अभी हो रहा है,
पर उसका निकलना अनादिकाल से है, प्राचीन काल से है। ये आयत भी हमको ये सच्चाई बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने से पहले यीशु मसीह मौजूद था। ऐसा जैसे मैं कहा, बाइबल में बहुत सारी आयतें हैं ये सच्चाई को हमारे सामने प्रस्तुत करने के लिए। मैं कुछ आयतों के विषय में जल्दी बोल करके मैं समय पर समाप्त करूंगा। मेरा सामने 2-3 मिनट और है कि हम यही बात यीशु मसीह का पूर्व अस्तित्व के विषय में समझने के लिए एक आयत है यूहन्ना 1 अध्याय का 1 और 2। हमको मालूम है वो आयत, वहां पर हम ऐसे पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। फिर हम उसका 14 आयत में पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ और देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया है। तो हमको मालूम है ये वचन यीशु मसीह का ही एक नाम है, यीशु मसीह के बारे में कहता है। उधर हम पढ़ते हैं आदि में था, इसका मतलब अनादि काल से, अनंत काल से प्रभु यीशु मसीह है और वो परमेश्वर पिता से भिन्न है। दोनों एक व्यक्ति नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति है। परमेश्वर पिता से वो भिन्न है और वो स्वयं ईश्वर भी है। तो ये सच्चाई हमको वहां पर भी पढ़ने के लिए मिलता है। फिलिपियों की पत्री 2:6 हमको मालूम है वो आयत, यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय का 15 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के विषय में गवाही देता है, वो जो मेरे पीछे आता है वो मुझसे पहले था, ऐसा कहता है। इतिहास के हिसाब से, मतलब समय के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पीछे आया है, परंतु अनंत काल के नजर में अगर हम बोले तो यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले से है। और यीशु मसीह को यूहन्ना का सुसमाचार में मुख्य रूप से भेजा गया हुआ व्यक्ति के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, द सेंट वन। फिर इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय का 3 पद में हम पढ़ते हैं, वो उसकी महिमा का प्रकाश है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का महिमा का प्रकाश है और तत्व का छाप है। तो ये बताता है यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है। और इब्रानियों 10 अध्याय का 5 पद में यीशु मसीह परमेश्वर पिता से विनती करते हुए कहता है, तू मुझे एक शरीर दे। तो यीशु मसीह शरीर लेने से पहले मौजूद था, ये बात हम वहां से भी सीखते हैं। ये कुछ आयतें मैं यहाँ पर लिख करके रखा है या आपको दिखाया है, जो ये सच्चाई कहता है प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले मौजूद थे। हम क्यों यीशु मसीह के पूर्व अस्तित्व के विषय में सीखते हैं, विचार करते हैं? ये समझने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में ईश्वर है। देखिए, हम परमेश्वर के वचन से ये तमाम बातों को देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसका व्यक्तित्व का विशेषता। हम जैसे मैं शुरुआत में कहा, या ये सच्चाई मुझसे अच्छा सिखाने लायक या और सीखा हुआ तमाम भाई लोग इस सभा में बैठे हैं, परंतु प्रभु ने मुझे ये जो मौका दिया उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ इन बातों को हम आज जो विचार किया है, हमारे हृदयों में प्रभु के प्रति एक आराधना, प्रभु के प्रति एक आदर पैदा करे और हम सब प्रभु के लिए जीवन बिताने को ये मदद करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। Thank you so much, dear Thomas uncle, for the wonderful teaching. आज हम लोगों ने सचमुच में, वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज हम लोगों ने अध्ययन कर रहे हैं। वो है मसीह यीशु व प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत। आज हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह जो है इस संसार में आने से पहले ही उनकी अस्तित्व है। बहुत सारे ऐसे पदों को हम लोगों ने देखा कि यीशु मसीह का अस्तित्व है। यदि संसार के लोग जब सवाल करते हैं 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह आया, तो उससे पहले कौन था? मेरे प्यारों, वही बात को ही आज हम लोगों ने थॉमस अंकल के जरिए यही बात सीखा कि प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष आने से पहले उनकी अस्तित्व था।
वो पहले से ही स्वर्ग में थे। वो इस बात को हम लोगों ने देखा, मूसा के जरिए भी हम लोगों ने देखा, भविष्यवक्ताओं के जरिए भी हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने भविष्यवाणी भी किया गया था कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। इन सब विषय को आज हम लोगों ने सीखा है। तो हमें यही बात आज हम लोगों ने सीख पाया कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व इस संसार में प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से पहले ही उनका अस्तित्व है। सो इस बात को हम लोग आज जाने हैं। आइए इस बात को और गंभीरता के साथ आने वाला समय में हम लोग सीखेंगे। थॉमस अंकल के लिए हम BDTI और ग्वालियर बिलीवर्स असेंबली की ओर से तहे दिल से धन्यवादी हैं। थैंक यू सो मच अंकल, आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय को आपने स्पेयर किया और आकर के प्रभु का वचन को आपने हमें सिखाया। इसके लिए सभी विश्वासी भाई बहन जो यहाँ पर जुड़े हैं, सभी भाई बहनों के ओर से और BDTI की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। बाकी का समय भाई राजेंद्र को। थैंक यू सो मच सर। बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारे भाई शिविर ने सुंदर और बहुत अच्छे शब्दों में बताया। वास्तव में सुंदर वचन आप हमारे बीच में लेकर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ग्वालियर असेंबली BDTI की ओर से। और अब अभी समाप्ति की ओर है, क्योंकि 8 बजे आज जॉनसन सर का भी संदेश है। सब लोगों से